So hey there, this is Rishu and today I'm going to explain you about the class 9 second chapter जो है हमारा is matter around us pure। ठीक है, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमारा प्योर सब्सटेंस क्या है। फिर बाद में हम मिक्सचर सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइडल देखने वाले हैं। फिर बाद में हम ये देखने वाले हैं कि सेपरेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कैसे होता है। ठीक है, मिक्सचर से हमारा। फिर बाद में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर हो जाएगा जिसमें हम पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी चलो इस वीडियो को फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन इसमें लिखा क्या है हमारा कि अ मिक्सचर हैज़ मोर देन वन सब्सटेंस, जैसे कि हो गया हमारा एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, तो ऐसा लिखा है कि जो हमारा मिक्सचर होता है, ठीक है, तो मिक्सचर हमारा बेसिकली बना किससे होता है कि बहुत सारे जो सब्सटेंस जो होते हैं जिसमें हमारे कंपाउंड या एलिमेंट जो हो गए वो सब मतलब एक अमाउंट में मतलब मिल के पूरे बने होते हैं। ठीक है, एक प्रपोर्शन में हमारे पूरे मिल के हमारा मिक्सचर बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है। अब मिक्सचर हैज़ मोर देन वन सब्सटेंस, मतलब जो हमारा मिक्सचर जो होता है एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं उसमें जो हमारा मिल के बना होता है। ठीक है, मिक्स इन एनी प्रपोर्शन, जो हमारे किसी प्रपोर्शन में जिस मतलब कोई जो सब्सटेंस जो है कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो मिक्सचर होता है हमारा उससे बना होता है। ठीक है, सेकेंड लाइन में हमारा लिखा क्या है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय अप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक। तो हमारा मिक्सचर जो है एक टेक्निक से सेपरेट हो सकता है। ठीक है, कोई भी टेक्निक जैसे कि ले लो हमारा, जैसे कि हो गया हमारा हैंड पिकिंग मेथड हो गया। फिर बाद में हमारा हो गया जैसे कि हो गया सेडिमेंटेशन हो गया। ठीक है, मतलब ये जो हम हमारे चैप्टर में है अभी, एवोपोरेशन मेथड हो गया। फिर बाद में हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। फिर ये क्रोमेटोग्राफी हो गया। ठीक है, इस ये सब टेक्निक से हम क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, फिर बाद में थर्ड लाइन में क्या लिखा है हमारा, अ सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मतलब लिखा है कि हमारा जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अभी होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर के बाद ये समझने वाले हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस होता है क्या है। ठीक है, तो ये लाइन में लिखा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है जो हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना होता है। होमोजेनियस बेसिकली समझ लो कि हमारा नमक और पानी। ठीक है, तो जब हम मतलब नमक और पानी को मिला देते हैं तो हमें कुछ भी मतलब नमक के पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं पानी के अंदर, पूरा एकदम प्लेन पानी दिखता है। ठीक है, होमोजीनियस मतलब कोई भी बाउंड्री वगैरह नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ लो अभी के लिए। फिर बाद में अभी हमारा नीचे क्या है, नीचे लिखा है अ मेजर component ऑफ अ solution इज नोन एज सॉल्वेंट एंड अ माइनर इज नोन एज सॉल्यूट। ठीक है, तो इसको मैंने एक डायग्राम से बताती हूँ आपको। जैसे कि देख लो हमारा ये ग्लास में है, ठीक है, जिसमें हमारा पूरा भरा हुआ है पानी। ठीक है, हमारा इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने डाला नमक। ठीक है, क्या डाला हमने, सॉल्ट डाला। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा ज़्यादा है, ठीक है, जो हम जिसमें हम डाल रहे हैं नमक, जिसमें हम डाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और जो हम डाल रहे हैं, ठीक है, जो हम सॉल्ट ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट। ठीक है, तो जो हमारा पानी ज़्यादा है, ठीक है, जो हम डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं पानी के अंदर, तो जो हमारा ज़्यादा है उसको हम कहेंगे जो हमारा हो गया सॉल्वेंट। और जो हम डाल रहे हैं इसमें, जैसे कि हम सॉल्ट डाल रहे हैं इसके अंदर, तो हम कहेंगे इसे सॉल्यूट। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे कि अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस लाइकली सुगर इन वाटर और अलॉय इन कॉपर, अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक और ईथर अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, ये लिखा है हमारा यहाँ पे। फिर बाद में हमारा हो जाएगा कि हम मास परसेंटेज, जो सोल्यूशन का मास परसेंटेज होता है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने समझा कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट वो चीज़ होता है हमारा जो मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, और सॉल्यूट जो होता है वो थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो हम उस कंपोनेंट को, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट, जो हमारा मेजर कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। और जो हमारा थोड़ा सा होगा, ठीक है, जो हम सॉल्यूट थोड़ा सा डाल रहे हैं उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है, नमक को हमने कहा सॉल्यूट और पानी को हमने कहा सॉल्वेंट। ठीक है,
फिर बाद में हमारा ये नीचे क्या हम पढ़ रहे थे अभी कि हमारा मास परसेंटेज जो है, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज जो है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर बाद में हम नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा मास परसेंटेज सॉल्यूशन का निकल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हम वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम वॉल्यूम परसेंटेज में भी सेम करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, फिर बाद में हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन का। फिर बाद में हम नीचे नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट लाइन में नीचे क्या लिखा है हमारा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है बेसिकली मटेरियल विच इज़ इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट एंड हैव पार्टिकल्स विच आर विजिबल टू नेकेड आइज, फिर इज कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे कि हमारा हो गया कोई मटेरियल, ठीक है, जैसे कि हमने इस ग्लास में कुछ डाला, ग्लास के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर हमने कुछ जैसे कि मड डाला या सैंड कुछ भी डाला हमने, और वो हमें विजिबल है, ठीक है, नेकेड आइज से हमें दिख रहा है, तो हम कहेंगे उसे कि ये हमारा सस्पेंशन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा सस्पेंशन है। तो ये लिखा है यहाँ हमारा कि अ मटेरियल विच इज़ इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, मतलब हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, जो हम डाल रहे हैं वो हमारे सॉल्वेंट में मिक्स नहीं है, सॉल्व नहीं है पूरा, ठीक है। एंड हैव पार्टिकल्स विच इज़ विजिबल टू नेकेड आइज फ्रॉम द फॉर्म अ सस्पेंशन। तो हमारा क्या बना रहा है, पूरा सस्पेंशन बना रहा है, ठीक है। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि एक ग्लास लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने वाटर लिया, एक दूसरे ग्लास में भी हमने वाटर लिया, ठीक है। तो 2 ग्लास हमने वाटर का ले लिया, इसमें हमने फर्स्ट वाले में डाला नमक, शुगर भी ले सकते हैं, ठीक है, NaCl डाला, फिर बाद में हमने शुगर भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले में हमने कुछ डाल दिया, जैसे कि राइस डाल दिया, ठीक है, ऑयल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। तो अभी ये वाला फर्स्ट वाला क्या होगा, नमक और पानी जाएगा, ठीक है, इसमें तो पूरा मिल जाएगा, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ भी पार्टिकल्स इसके नहीं दिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं दिखेगा कि एक नमक इधर है एक नमक इधर है, ऐसा पानी में नहीं दिखेगा, ठीक है। पर अगर हम ऑयल डाल रहे हैं, ठीक है, ये वाले हम ग्लास में ऑयल डालेंगे तो क्या हमें ऊपर ऊपर ऑयल दिखने लगेगा, साइड साइड में कहीं ना कहीं ऑयल दिखने लगेगा, ठीक है, बीच में, मतलब मिक्स नहीं होगा पूरा, ठीक है। तो जो हमारा पूरा अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है तो हम कहेंगे इसे होमोजीनियस, और जो हमारा पूरे अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहा है, हमें दिख रहा है कि मतलब उसके बाउंड्रीज दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये हमारा जो सस्पेंशन है, जो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो मटेरियल जो है इनसॉल्यूबल जो है, मतलब जब हम मटेरियल डाल रहे हैं और वो इनसॉल्यूबल है किसी सॉल्वेंट में, और उसके पार्टिकल जो है हमें विजिबल है, हमें हमारे नेकेड आइज से, तो वो क्या बना रहा है, पूरा सस्पेंशन बना रहा है, ठीक है। और हमारा सस्पेंशन बन रहा है, मतलब हमारा जो ये मिक्सचर जो है हेट्रोजीनियस है, ठीक है, मतलब हमें विजिबल दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है कि व्हेन सॉलिड्स आर डिसअपियर इन लिक्विड टू फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर और ओपेक्यू मिक्सचर इज कॉल्ड सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन का मतलब यही हुआ हमारा कि अगर कोई जो सॉलिड है, ठीक है, वो मतलब डिसअपियर हो रहा है लिक्विड में, मतलब दिख रहा है लिक्विड में, और ये हमारा क्या बना रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना रहा है, ठीक है, या ओपेक्यू मिक्सचर बना रहा है, मतलब जैसे कि हमारा ओपेक्यू मतलब हमें कुछ इस सॉल्यूशन से आर पार नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, उससे कहेंगे हम ओपेक्यू मीडियम, ठीक है। तो हमारा इसको मतलब इसे क्या कहेंगे, हम सस्पेंशन कहेंगे, ठीक है। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस mixture where particles is 1 into 10 raised to minus 7 and to 1 raised to minus 9 in diameter, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय मतलब 1 इंटू 10 raised to -7 से लेके 1 इंटू 10 raised to 9 मीटर डायामीटर तक होते हैं, ठीक है। उससे हम कहते हैं कि हमारा मतलब ये जो डिस्पर्शन फेज जो है इज कॉल्ड डिस्पर्जन फेज, तो इसे हम कहेंगे डिस्पर्जन फेज, ठीक है। फिर बाद में आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्मली इन अ सॉल्वेंट एंड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये जो हमारा है वो पूरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, मतलब अच्छी तरीके से मिक्स होता है सॉल्वेंट में, तो इसे हम कहते हैं पूरा डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्जन फेज को एक सॉलिड की तरह ले लो, डिस्पर्जन मीडियम को सॉल्वेंट की तरह ले लो, और जो हमारा बन के आएगा उसे कोलाइडल मतलब हम इसे सोल्यूशन जैसे ले लेते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन फेज मतलब हमारा सॉल्यूट ले लो,
डिस्पर्जन मीडियम हम इसे सॉल्वेंट लेते हैं और जो हमारा बन के कोलाइडल आएगा उसे हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। तो आपको डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में डिफरेंस नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा वो दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। और कोलाइडल मतलब हमारा सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। फिर बाद में अभी देखते हैं हमारा टेबल में है क्या नीचे। हम टाइप्स ऑफ क्या बात करने वाले हैं, कोलाइडल की बात करने वाले, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जैसे कि हमारा डिस्पर्जन फेस क्या हो गया, अगर लिक्विड है और हमारा डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है, ठीक है, तो वो हमारा एरोसॉल बनाएगा, ठीक है। एरोसॉल बनाएगा जैसे कि हमारा फॉग है, ठीक है, फॉग या क्लाउड या मिस्ट, मतलब हमारा जो लिक्विड है वो मिक्स हो रहा है गैस में और उसका टाइप क्या हो गया हमारा एरोसॉल, ठीक है। एरोसॉल में हमारा ऐसा होता है, ठीक है, जो हमारा लिक्विड होता है वो मिक्स होता है गैस में, जैसे कि हो गया हमारा फॉग, क्लाउड या मिस्ट, ठीक है। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है कि सॉलिड जो है मिक्स हो रहा है गैस में, वो भी इसका भी सेम है एरोसॉल, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा स्मोक, ऑटोमोबाइल्स और एग्जॉस्ट, ठीक है। फिर बाद में हमारा थर्ड हो गया कि गैस है लिक्विड है, जो हमारा गैस जो है किस में मिक्स हो रहा है, हमारा लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, डिसअपियर हो रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, फॉर्म बन रहा है, और हमारा एग्जांपल हो गया सेविंग क्रीम, ठीक है। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट है नीचे कि हमारा जो लिक्विड है और लिक्विड है वो मिक्स होके क्या बन रहे हैं, इमल्सन बन रहे हैं, जैसे कि हो गया हमारा मिल्क, ठीक है। फिर बाद में हमारा नीचे नेक्स्ट क्या हो गया हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, हमारे सोल्यूशन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी लिया था, नमक लिया था सॉलिड और हमने पानी में डिसॉल्व किया था उसको, ठीक है, तो हमारा क्या बना था, पूरा सोल्यूशन बना था। तो वैसे ही हमारा हो गया, जैसे कि हम मड का एग्जाम्पल ले लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, ठीक है। फिर बाद में हमारा नीचे हो जाएगा नेक्स्ट गैस और हमारा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा एक फॉर्म का टाइप है। फिर बाद में हमारा उसका क्या एग्जाम्पल हो गया, हमारा स्पॉन्ज हो गया या प्यूमाइस हो गया। प्यूमाइस एक हमारा पत्थर है, ठीक है, और स्पॉन्ज जो है जिसके अंदर हमारे छेद छेद होते हैं, ठीक है, पोर होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट हो गया हमारा लिक्विड, ठीक है, और हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया, सॉलिड, जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा जेल, ठीक है, और उसका एग्जांपल हो गया हमारा जेली, चीज़ या बटर, ठीक है। तो अभी इतना ही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज और हमारा टाइप्स ऑफ कोलाइड, जो कोलाइड से हमने इतना देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, फिर सस्पेंशन, फिर बाद में हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज देखेंगे, फिर बाद में हम इसमें ये भी देखेंगे सेपरेशन देखेंगे, ठीक है, मतलब जो हमारा सब्सटेंस जो है कैसे सेपरेट होता है। फिर बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देख लेते हैं क्योंकि हमारा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, अगर आपको सही में समझ में ये वीडियो तो आपको समझ में आया हो तो, ठीक है। सो थैंक यू।